हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। ठीक है, आपको याद रखना है ये डायरेक्शन जो है ये वाटर एलिमेंट है। देखिए, टोटल 16 डायरेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो वाटर एलिमेंट के अंडर कौन से डायरेक्शन आते हैं? वो है नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद आता है नॉर्थ, उसके बाद आता है आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये चार डायरेक्शन है जो वाटर एलिमेंट के अंदर आते हैं। और सॉरी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये चार डायरेक्शन है जो वाटर एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो आज वाटर एलिमेंट का आखिरी डायरेक्शन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वाटर एलिमेंट है। तो ये अगर ये वाटर एलिमेंट है तो इसका एंटी एलिमेंट क्या होगा? इसका एंटी एलिमेंट होगा फायर और सॉरी अर्थ। इसका जो एंटी एलिमेंट होगा, एंटी एलिमेंट है वो है फायर एंड अर्थ। ये दो एलिमेंट इसका एंटी, इस डायरेक्शन का एंटी एलिमेंट है। ठीक है, वाटर एलिमेंट का जो कलर वो है ब्लू या तो ब्लैक। ये दो कलर आप यूज कर सकते हो इस डायरेक्शन में। और एंटी एलिमेंट क्या है? फायर और अर्थ। तो फायर का कलर क्या हो गया? रेड या तो रेड का कोई भी फैमिली। और अर्थ का जो एलिमेंट का जो कलर है वो है येलो। ठीक है, तो ये दो कलर एंटी कलर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का। तो अगर इस डायरेक्शन में रेड कलर है तो येलो कलर है, उसे जल्द से जल्द हटा दीजिए। ये एंटी कलर है और ये एंटी एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा और जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है उसको खराब करेगा। तो इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में ब्लैक या तो ब्लू यूज कर सकते हो और सबसे बेस्ट है ऑफ व्हाइट या तो क्रीम कलर। ये दो कलर है जो न्यूट्रल है, आप किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हो ये दो कलर। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में किचन या तो टॉयलेट है तो उसे ट्रीट करना पड़ेगा, किचन या तो टॉयलेट। जैसे कि मैंने बताया रेड एंड येलो कलर इस डायरेक्शन के लिए एंटी एलिमेंट है। इन द सेम वे किचन और टॉयलेट ये भी इस डायरेक्शन के लिए एंटी एलिमेंट है, क्योंकि किचन हो गया फायर एलिमेंट और टॉयलेट हो गया डिस्पोजेबल एरिया। डिस्पोजेबल के लिए सिर्फ तीन ही डायरेक्शन देके रखा है वास्तु में, जो हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर किचन है या तो टॉयलेट है उसे हटाने की कोई जरूरत नहीं, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हटाने की कोई जरूरत नहीं, आगे बात करेंगे कैसे आपको आप ट्रीट कर सकते हो किचन और तो टॉयलेट। तो अभी हम एट्रीब्यूट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, इस डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो अट्रैक्शन को दर्शाते हैं, अट्रैक्शन। तो इसका जो पहला एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो है अट्रैक्शन। अगर आपके फैमिली का अट्रैक्शन सोसाइटी में थोड़ा कम हो गया या तो आपका अट्रैक्शन कम हो गया तो आप देख लीजिएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी एंटी एलिमेंट होगा। अगर आपका अट्रैक्शन कम हो गया, मान लीजिए आप शादी के लिए आपके कपल ढूंढ रहे हो, कोई मिल नहीं रहा है, कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को ठीक करना है। सबसे पहले एंटी कलर को हटाना है और आपका कोई भी फोटो आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस डायरेक्शन का जो कलर है वो ब्लू या तो ब्लैक है, तो आपका जो फ्रेम होगा वो ब्लैक कलर का होना चाहिए या तो ब्लू कलर का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, रेड कलर या तो गोल्डन कलर, येलो कलर कभी भी गलती से भी यूज मत करना। और ये जो डायरेक्शन है वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट का जो शेप है वो क्या है? वेवी टाइप है, वेवी पैटर्न है। ठीक है, इस डायरेक्शन का जो शेप है वो कैसा है? वेवी, क्योंकि पानी जो है वो वेव की तरह बहते हैं।
तो आपको देखना है अगर इस डायरेक्शन में कोई फ्रेम या तो फोटो है तो उसको वेवी पैटर्न में अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वाटर वेवी पैटर्न का है। इस डायरेक्शन में स्क्वायर को हो सके तो स्क्वायर को अवॉइड ही करो, अगर हो सके अगर स्क्वायर लगाना ही है तो आप क्या कर सकते हो, ब्लैक या तो ब्लू कलर का फ्रेम लगा सकते हो। कोशिश करो कि आप वेवी पैटर्न यूज करो, क्योंकि ये जो डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है, सॉरी एलिमेंट है वाटर, और वाटर का जो शेप है वो वेवी है, ठीक है। और इस डायरेक्शन का जो मेटल है वो कौन सा मेटल है, वो है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम या तो आप सिल्वर यूज कर सकते हो, ठीक है। इस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है मेटल है वो एल्युमिनियम और सिल्वर है। इस डायरेक्शन में आयरन कभी भी यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो एंटी एलिमेंट है, ठीक है। अब ये कह सकते हो कि अगर आयरन लोहा हम लोग यूज नहीं कर सकते तो हम लोग जो खिड़की है, जो विंडो है, उसमें हम लोग लोहे का लोहे का जो इसे कहते हैं क्या, ग्रिल जो है वो लोहे का हम लोग लगाते हैं। तो वो कैसे हम लोग एल्युमिनियम का लगाए, आप ग्रिल जो है खिड़की में दरवाजा में लोहे यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको कलर एल्युमिनियम या सिल्वर कलर आप उस पर पेंट कर दो तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। तो इस सबसे पहले अट्रैक्शन, इस डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो अट्रैक्शन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। अगर अट्रैक्शन खत्म हो रहा है तो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक कर लो। उसके बाद का जो सेकंड जो एट्रीब्यूट है वो है बेड प्लेजर, ठीक है। बेड प्लेजर मतलब बेड मतलब बुरा नहीं, बेड बिस्तर में, बिस्तर का सुख, दैट मीन्स हर तरह का सुख। अगर नींद आपको ठीक नहीं आ रहा है, या तो हस्बैंड वाइफ के बीच में वो फिजिकल इंटीमेसी ठीक नहीं है, अगर आपका हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर वो अट्रैक्शन कम हो गया है, तो आप चेक कर लेना नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ खराबी है, उसे ठीक करना है, ठीक है। आपको ये चीज चेक करना है। अगर उस डायरेक्शन में अगर बिस्तर पे आप रेड कलर का भी चादर बिछा के रखते हो, अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका बेड है, सब ठीक है, फिर भी आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम है, तो आप देख चेक कर लो कि आपका बेड जो है वो एंटी कलर का होगा, या तो आप चादर रेड कलर का बिछा के रखे हो, या तो जो आपका जो दरवाजा है या तो खिड़की में जो कर्टन आप यूज कर रहे हो वो रेड कलर का येलो कलर का होगा, उसे भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, चार्म। चार्म, आपका जो चार्म है वो अगर खत्म हो रहा है तो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देख लो। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ठीक है तो आपका चार्म भी बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, सेक्स। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स के लिए। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटीमेसी है, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम ही इंटीमेसी है। तो अगर उसमें अगर कुछ कमी है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, एक ओवरऑल आप लाइफ को एक खुशनुमा बना के रखने में ये हेल्प करता है। तो आप ये चेक कर लो कि आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कुछ खराबी है, तो अगर ये जो एट्रीब्यूट मैं लिख रहा हूँ, इन एट्रीब्यूट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। उसके बाद का जो है एट्रीब्यूट वो है पैशन। क्या अगर आपका पैशन खत्म हो रहा है लाइफ में, कुछ करने का जो जुनून है वो खत्म हो रहा है, तो देख लो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद का जो है वो है इंटीमेसी। पहले मैं बात कर रहा था इंटीमेसी, इंटीमेसी के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद का जो है और एक चीज आपको याद रखना है, स्पिरिचुअलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अगर कुछ खराबी होगा तो आप थोड़ा स्पिरिचुअल से हटके आप थोड़ा दूसरे पार्ट में चला जाएंगे। देखिए इस पार्ट को जो गवर्न करता है वो इंटीमेसी, सेक्स, बैक प्लेजर को भी गवर्न करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेंगे तो आप इसको मिसयूज करने लगेंगे, आप इधर उधर आपका मन भटकेगा। तो अगर आप देख रहे हो आपके घर में या तो कोई हस्बैंड है, वाइफ, या तो आपके घर में कोई भी इधर उधर मन भटक रहा है, किसी के साथ चला जा रहा है, किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, तो आप देख लो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर इस डायरेक्शन को आप ठीक कर लोगे तो आपका स्पिरिचुअलिटी भी ठीक होगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप भक्ति में ही रहो दिन भर। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी होता है कि जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। तो अगर आप गलत दिशा में जा रहे हो,
गलत संगत के चक्कर में आके आप इंटीमेसी, बैड प्लेजर, अट्रैक्शन को मिसयूज कर रहे हो, तो अब देखो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ खराबी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कम होगा तो आपको पता है नेगेटिव चीज बढ़ने लगेगा। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो वाटर एलिमेंट है, मैंने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद आपका नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में डिस्कस कर रहा हूँ आज, और ये सब पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो चार डायरेक्शन है वाटर एलिमेंट है, इस डायरेक्शन का जो इस डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट मैंने ये डिस्कस कर दिया। अभी पूरा ओवरऑल जो वाटर एलिमेंट है इसका नेचर क्या है, इसका एसेंस क्या है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि वाटर एलिमेंट के बारे में आज खत्म हो गया, वाटर एलिमेंट का अंदर जो चार डायरेक्शन है वो खत्म हो रहा है आज। तो मैं वाटर एलिमेंट का जो नेचर है, इसका जो वाटर का जो एट्रीब्यूट है वो मैं बात करने वाला हूँ। क्या है वाटर का जो एट्रीब्यूट है, वो है इमोशन। ठीक है, अगर इमोशन की कमी है तो आप चेक कर लो, इन चारों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो है फ्लो, इसका नेचर जो है फ्लो, फ्लो की तरफ फ्लो, क्योंकि वाटर एक वेवी पैटर्न में फ्लो करते रहता है, और वाटर जो है इमोशन, जो मन है वो भी फ्लो करते रहता है। क्योंकि मन जो है मून, चंद्र को एस्ट्रोलॉजी में चंद्र को डिनोट करते हैं, मून को डिनोट करते हैं। मून क्या है, वो वाटर है, मन है, और मन को हमेशा बहते रहना चाहिए। इसीलिए कभी एक जगह में स्टक होकर मत बैठो, आप कुछ ना कुछ करते रहो, या तो आप ट्रेवल करो। क्योंकि हम लोग राहु और चंद्र के लिए एक ही एडवाइस देते हैं कि आप मूवमेंट में रहो, हमेशा आप चेंज ऑफ प्लेस करते रहो। क्योंकि चंद्र जो है एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। तो वाटर जो है वो मून गवर्न करता है वाटर को। तो आपको फ्लो में रहना चाहिए हमेशा, एक ही जगह में स्टक होकर मत बैठो, नहीं तो आपका मन खराब होने से स्टार्ट हो जाएगा। और जो चार डायरेक्शन है इनमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इसका जो मेन एलिमेंट है वो है मेमोरी। अगर वाटर एलिमेंट में कुछ खराबी होगा तो आपको मेमोरी में थोड़ा दिक्कत आना स्टार्ट, आपको याद चीजें याद नहीं रहेगा, आप भूलने लगोगे। ठीक है, उसके बाद है कनेक्शन। वाटर का काम क्या है, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्टिविटी, लोगों से कनेक्शन करवाता है। तो अब देख लो, वाटर एलिमेंट में कभी फायर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, रेड कलर या तो ब्लू, येलो ब्लू कलर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको कनेक्टिविटी, कनेक्शन खत्म कर देगा, ये आपको इमोशन खत्म कर देगा, या तो इमोशन को अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो डायरेक्शन है, जो एलिमेंट का जो नेचर है वो है बिजनेस। बिजनेसमैन के लिए ये चार डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि ये बिजनेस को भी दर्शाता है, वाटर फ्लो, कैश फ्लो को दर्शाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो चार डायरेक्शन है, जो वाटर एलिमेंट है, इसमें गलती से भी कोई फायर एलिमेंट, एंटी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी एंटी एलिमेंट में मैंने बात की थी कि रेड कलर, येलो कलर, या तो रेड कलर का कोई भी फैमिली, पिंक कलर या तो कुछ भी हो, ऑरेंज कलर कुछ भी नहीं आना चाहिए, येलो कलर नहीं आना चाहिए, येलो कलर का कोई भी फैमिली नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस डायरेक्शन का जो एंटी एलिमेंट है वो क्या है, किचन और टॉयलेट। अभी किचन और टॉयलेट का बारे में बात करते हैं। अगर किचन या तो टॉयलेट है, ठीक है, या तो किचन, अगर किचन या तो टॉयलेट है तो इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, वास्तव में सिर्फ दो ही चीज को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन या तो टॉयलेट है उसे हटाना ही पड़ेगा, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई एंट्री गेट है उसे हटाना ही पड़ेगा। उसके अलावा बाकी हर डायरेक्शन को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अभी हम किचन के ऊपर बात करते हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन है, ठीक है, तो किचन का जो एलिमेंट है वो क्या है, फायर एलिमेंट, और इसका फायर एलिमेंट से कलर है रेड। तो फायर एलिमेंट वाटर का एरिया में आ गया तो इसमें डिस्टर्बेंस करेगा, आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जो एट्रीब्यूट खत्म करेगा। तो आपको इसे कैसे ट्रीट करना है आप देख लीजिए, आप खुद ट्रीट कर सकते हो। अगर आपके घर में किचन है, आपको क्या करना है, किचन का जो स्लैब है, जहां पे आप मान लीजिए किचन है, किचन का स्लैब है, मान लीजिए आप यहाँ पे बर्नर रखते हो, कहीं भी रखते हो, तो आपको क्या करना है, ये जो स्लैब है, जिस स्लैब के ऊपर रखते हो, या तो टेबल है, कोई भी चीज है जिसके ऊपर आप बर्नर को रखते हो, उस स्लैब को, उस टेबल को ग्रीन कलर कर देना चाहिए, पूरा ग्रीन कलर का बनाना चाहिए। ग्रीन कलर क्यों,
अभी मैं आपको एक साइकिल पहले पिछले वीडियो में भी दिखाया था, एक साइकिल बना के दिखाता हूँ। ये सोलर डायरेक्शन है। सोलर डायरेक्शन को 5 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है। ऐसा एयर, ठीक है, उसके बाद इधर है वाटर, इधर फायर, इधर है अर्थ और इधर है स्पेस, ठीक है। ये साइकिल आपको याद रखना है, ये साइकिल आपको याद रखना है। एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, वाटर। आपको क्या देखना है, जो एलिमेंट है उसका जो सामने वाला एलिमेंट है आगे पीछे, वो दोनों फ्रेंडली नेचर का है। तो ये यहाँ पे एयर लिखा है, एयर का जो सामने जो दो एलिमेंट है वाटर और फायर, इसका पीछे देखिए वाटर है, आगे देखिए फायर है, तो इसके लिए इसका फ्रेंडली एलिमेंट कौन है, ये दोनों। फिर फायर के लिए फ्रेंडली एलिमेंट कौन सा हो गया, एयर एंड अर्थ। अर्थ के लिए फ्रेंडली एलिमेंट कौन सा हो गया, फायर एंड स्पेस। स्पेस के लिए फ्रेंडली एलिमेंट कौन सा हो गया, वाटर एंड अर्थ। वाटर के लिए फ्रेंडली एलिमेंट कौन सा हो गया, स्पेस एंड एयर। और आपको एक चीज याद रखना है, यह है फ्रेंडली एलिमेंट की बात किया, लेकिन जो एलिमेंट है उसका जो दूसरा एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है, इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो फ्रेंडली है, उसको छोड़ के जो तीसरा एलिमेंट है उसके लिए एंटी है। जैसे कि ये जो एयर है, एयर का तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट इसका एंटी एलिमेंट है, इसका मतलब अर्थ के लिए एयर भी एंटी एलिमेंट है। फायर, फायर का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फ्रेंडली है, उससे छोड़ के जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो स्पेस है, तो स्पेस फायर के लिए एंटी एलिमेंट है और स्पेस भी फायर के लिए एंटी एलिमेंट है। सेम ये अर्थ है, अर्थ का सामने वाला फ्रेंडली है, तो सामने वाला फ्रेंडली है तो उसको छोड़ के जो दूसरा है उसके लिए एंटी एलिमेंट होगा। तो अर्थ के लिए एंटी एलिमेंट कौन सा हो गया, वाटर। वाटर के लिए एंटी एलिमेंट कौन सा हो गया, अर्थ। स्पेस है, स्पेस का जो दूसरा है वाटर, उसके बाद कौन सा, एयर। तो एयर इसके लिए क्या हो गया, एंटी एलिमेंट हो गया, और एयर के लिए स्पेस एंटी एलिमेंट है। वाटर के लिए एयर फ्रेंडली है सामने वाला, तो दूसरा जो है वो फायर है, तो फायर इसका एंटी एलिमेंट है, सेम फायर इसके लिए एंटी एलिमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसका जो दूसरा एलिमेंट है उसका लिए फ्रेंडली है, उस दूसरे को छोड़ के जो तीसरा होगा वो एंटी एलिमेंट है। तो अब आप देखिए, ये वाटर डायरेक्शन में फायर आ गया, तो ये वाटर के लिए फायर एंटी एलिमेंट है और फायर के लिए वाटर एलिमेंट है। लेकिन इन दोनों के बीच में एयर बैठा हुआ है, हवा बैठा हुआ है, जो दोनों का ही फ्रेंड है। तो अगर दोनों का ही जो फ्रेंड है, तो दोनों के बीच में एयर जो हवा है वो एक डिप्लोमेट की तरह काम कर सकता है। तो अगर डिप्लोमेट की तरह काम कर सकता है तो जो एयर है इसका कलर क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन क्या कर सकता है, वाटर और फायर झगड़ा कर रहा है और एयर जो है दोनों का फ्रेंड है, तो वो बीच में आके दोनों को शांत कराएगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग याद रहो, तुम ऐसा रहो, तुम ऐसा रहो, मैं बीच में हूं, मैं ठीक कर दूंगा। तो अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर एयर वाटर का भी फ्रेंड है, फायर का भी फ्रेंड है, तो क्यों ना इन दोनों के बीच में एयर को लेके आए। तो एयर को लेने के लिए क्या ग्रीन कलर है, इसीलिए मैंने कहा कि आप पूरा स्लैब को ग्रीन कलर कर दो, तो ये ट्रीट हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, ठीक है। अगर आपके घर में ग्रीन कलर नहीं, अगर स्लैब ऑलरेडी बैठा के रखा हो, जैसे कि ब्लैक या तो ब्लू, या तो सॉरी ब्लू नहीं, अगर ब्लैक है तो अगर वहां पे, क्योंकि ब्लैक है नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक और ब्लू, तो इसका तो एंटी कलर, उसका कलर ही है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन फायर एलिमेंट आ गया ना, तो ये तो फिर से बात वही हो गया ना कि नीचे जो स्लैब है वो ब्लैक ब्लू है, वाटर है, ऊपर में फायर बिठा के झगड़ा करवा रहे हो। तो अगर ब्लैक ब्लू कलर का भी है स्लैब, तो उसके एक काम कर सकते हो, उसको कलर कर दो, क्योंकि अगर वहां पे मार्बल पत्थर या टाइल्स बिठा के रखते हो तो उसको हटा नहीं सकते, तो कलर कर दो ऊपर। और नहीं तो आप, अगर आप खुद बना रहे हो, अभी नया से बना रहे हो, तो आप क्या करो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किचन है तो आप ग्रीन कलर का स्लैब लगा दो, ठीक है, ये ट्रीट हो जाएगा। अभी बात करते हैं टॉयलेट। टॉयलेट को कैसे ट्रीट कर सकते हो, टॉयलेट को कैसे ट्रीट कर सकते हो। अगर टॉयलेट है, टॉयलेट एक डिस्पोजेबल एरिया है, तो अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका काम क्या है, डिस्पोज करना। तो वो क्या करेगा, आपका जो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है उसे डिस्पोज ऑफ कर देगा, अट्रैक्शन खत्म कर देगा, चार्म खत्म कर देगा, पैशन खत्म कर देगा, और वाटर एलिमेंट का जो इमोशन उसको भी खत्म कर देगा। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या करना है, कैसे ट्रीट करना है। मान लीजिए अगर टॉयलेट है, तो मान लीजिए ये आपका टॉयलेट है, ये दीवार है, ये टॉयलेट रूम है, ये आपका टॉयलेट है,
इंडियन स्टाइल में, ठीक है। और मान लीजिए और एक टॉयलेट है, ये भी टॉयलेट है, ये एंट्री गेट है, ये भी एंट्री गेट है, ये दीवार है, ये टॉयलेट है। ये इंडियन स्टाइल में है, ये वेस्टर्न स्टाइल में है। इंडियन स्टाइल में क्या है, आप फ्लोर में जो टॉयलेट बनाते हो तो ये दीवार के साथ सटा हुआ नहीं रहता है, इसमें गैप रहता है। लेकिन वेस्टर्न में क्या होता है, आप दीवार से सटा के बनाते हो, इसलिए मैं दो एक साथ दिखा रहा हूं। देखिए अभी आपको क्या करना है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का कलर क्या है, ब्लैक या तो ब्लू। आपको क्या करना है, इसी तरह ब्लू कलर का टेप लेना है 4 इंच। मैंने अपने घर में जो निगेटिव एंट्रेंस है वो मैंने कल बंद किया था, उसको ब्लॉक किया था इस 4 इंच के टेप से। ब्लू कलर इसलिए यूज किया था क्योंकि वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा था, निगेटिव एंट्रेंस ओपन हो रहा था, आपका N8E1 ऐसा कुछ एंट्रेंस ओपन हो रहा था, वो बहुत निगेटिव एंट्रेंस है, तो मैंने कल ब्लॉक किया था। पिछले वीडियो में मैंने वो वीडियो अपलोड करके रखा था, आप जाके देख सकते हो कैसे आप एंट्रेंस ब्लॉक कर सकते हो, निगेटिव एंट्रेंस, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन का कलर क्या है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का कलर क्या है, ब्लू या तो ब्लैक। आपको लेना है 4 इंच का पट्टा, सॉरी 4 इंच का आपको टेप लेना है, 4 इंच का ही लेना है, उससे छोटा नहीं होना पड़ेगा, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो तो चलेगा। आपको क्या करना है, इस 4 इंच के टेप को ये जो टॉयलेट है इस टॉयलेट के चारों तरफ ऐसे लगा देना है पूरा, और अच्छी तरह से दबा के प्रेस करके लगाना है ताकि कोई गैप ना रहे बीच में। अगर गैप रहेगा फिर हवा पास होगा तो एनर्जी लीक होगा, तो रेमेडी काम नहीं करेगा। तो आपको ऐसे ब्लॉक करना है। इन द सेम वेस्टर्न में कैसे करना है, क्योंकि वेस्टर्न में तो आपको दीवार में लगाना है, दीवार में लगा हुआ रहता है टॉयलेट, तो आपको क्या है तीनों तरफ लगाना है, ऐसे टेप को ऐसे तीनों तरफ लगाना है, पूरा दीवार से सटा के लगाना है। लेकिन आप एक काम करो, दीवार में अगर लगाने जाएंगे तो बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा, तो आप क्या करना है, जो दीवार है जो वॉल है, वॉल के ऊपर से 1 इंच ऊपर से टेप को लगा के फ्लोर में फिर कंटिन्यू करो। लेकिन जो फ्लोर और वॉल के बीच में जो एंगल है उस कोने में, उसमें अच्छी तरह से प्रेस करके लगाना है ताकि उस कोने में भी कोई गैप ना रहे, ठीक है। तो अगर दीवार में आप थोड़ा 1 इंच उठा के ऊपर से लगाएंगे तो क्या होगा, बीच में गैप रहने का कोई चांस नहीं रहेगा। ये हो गया टेम्पररी सॉल्यूशन, 6-7 महीना चल जाएगा, फिर टेप चेंज कर दो, नया लगा दो। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या है, ये सस्ता सॉल्यूशन है। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हो, इस डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है, सॉरी मेटल क्या है, एल्युमिनियम। आपको एल्युमिनियम का पट्टा लेना है, 1 इंच चौड़ाई होना चाहिए, 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 1 इंच से ज्यादा होगा तो चलेगा। आपको 1 इंच का चौड़ाई का पट्टा लेना है। आपको क्या करना है, आपको फ्लोर को कटिंग करना है चारों तरफ। फ्लोर को कट करने के मिस्त्री को बुला के फ्लोर को कट करवाने के बाद वो जो 1 इंच का जो पट्टा है उसको आपको सीधा घुसा देना है, घुसा के चारों तरफ आपको अच्छे से लगा देना है। सेम आपको इस तरफ वेस्टर्न अगर है उसमें भी आप ये कर सकते हो, लेकिन टेप जो है वो सस्ते में हो जाता है, तो आप इसको यूज करो तो आपका ट्रिक हो जाएगा। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है, जो आपको प्रॉब्लम हो रहा था वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको आज का जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा, और आप अपने लाइफ को इस नॉलेज को यूज करके आप अच्छा बनाएंगे और खुश रहेंगे, आशा करते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।